फंडामेंटल भी जोड़ देते हैं क्योंकि खाली टेक्निकल से तो बात बनेगी नहीं। अब बात करते हैं इसमें फंडामेंटली हम क्या एज्यूम कर रहे हैं इस कॉल में। ठीक है। मान के चलिए कि FY26 का निफ्टी का EPS होगा करीब करीब 1200 रुपये। अब आप अगर इसमें चाहें तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि कुछ नए स्टॉक्स इंक्लूड हो रहे हैं, सब हो रहा है, तो कई बार वो चीज़ें चेंज हो जाती है। 1200 का मान लीजिए आप 1150 हो जाएगा, लेकिन अभी हम 1200 लेकर चलते हैं। अगर निफ्टी का EPS 1200 रुपये है और अगर आप 21,000 का एक व्यू लेकर चलते हैं तो 21,000 पर निफ्टी का फॉरवर्ड PE होगा करीब करीब 17.5 टाइम्स। भारतीय बाजारों के लिए 17 टाइम्स पर आपने अगर कभी भी बाइंग की है, आपने बड़ा पैसा बनाया। अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ, सबको ये ना लगे कि मैं सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहा था। अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होगा कि 21,000 से 22,000 के बीच में अजम्पशन होगी कि निफ्टी कहीं ना कहीं रुकेगा। 21,000 से 22,000 के बीच में ये एक अजम्पशन है जो हम एक्सेल पे बनाते हैं। दिक्कत क्या है, फिक्स डिपॉजिट में आप एक्सेल पे जो बनाएंगे वही होगा क्योंकि आपको पता है वो लीनियर होता है। इक्विटी मार्केट में 5 या 6 साल का अगर आप एक व्यू लेंगे तो शायद वो हो जाए, लेकिन उसके बीच में वो लीनियर नहीं होता। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप 21,000 पे रुक जाएं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप 21,000 तक जाएं। दो में से कुछ भी हो सकता है उससे पहले बाउंस बैक कर जाए, हो सकता है मार्केट 22 भी ना जाए, 21,800 भी ना जाए, उससे पहले रिवर्सल दे दे, और हो सकता है 21,000 भी तोड़ दे, 20,800 भी चला जाए। ये बात कहना क्यों ज़रूरी है, इस बात को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि इवेंचुअली मार्केट क्या करेगा। लेकिन हमें ये पता है कि मार्केट इवेंचुअली जितनी अर्निंग्स ग्रोथ है उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स देगा आगे जाते हुए, अगर आपका 5 से 10 साल का व्यू है तो। और अगर उसके हिसाब से आपकी अजम्पशन है तो एक पर्टिकुलर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर अगर आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बाय करते हैं तो आप नॉर्मली पैसा बनाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि ये 21,000 से 22,000 एक अजम्पशन है कि निवेशकों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अब अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो 21,000 से 22,000 और 22,500 में कोई फ़र्क नहीं है फ्रैंकली, तो उससे कुछ वो इशू नहीं होता। जैसे मैं तो कहता हूँ कि 22,000 पे 10 महीने की SIP कर दीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, लेकिन ये जो मैंने एनालिसिस किया ये सिर्फ निफ्टी के लिए और सिर्फ लार्ज कैप के लिए। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, भंगार कैप, कचरा कैप, जो भी हैं ये जिसमें बढ़ चढ़कर कॉल्स दी जा रही थी 6 महीने पहले, उसमें अभी भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनमें से कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो 60-70% भी गिर जाएंगे, हू केयर्स। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अब 2024 के कितने आईपीओ जो बढ़ चढ़कर लोग बोलते थे कि लगाइए पैसा, लगाइए पैसा, लगाइए पैसा, लगाइए, अब उनमें से कितने आईपीओ की हम बात भी करते हैं? कितने लोग वो जो उस आईपीओ के चीयर लीडर्स बने हुए थे आके उसको रिविजिट करते हैं? उस समय तो कह दिया बड़े आसानी से कि पैसा लगाइए, है ना, लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाइए या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए। अब कोई बात करता है उनकी? ऐसे कई स्टॉक्स में बता दूंगा जो अपने आईपीओ प्राइस से 40 से 50% नीचे, और यही होता है। और कोई भी आईपीओ आज की डेट में ऐसा नहीं आ रहा है जो पैसा लगाने लायक है फ्रैंकली। खैर एनीवे, मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी काफ़ी रिस्क है और अभी भी आपको काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मौके भी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉक स्टॉक एंड बैरल सब कुछ बेच दें, मौके भी हैं, लेकिन वो थोड़े से आपको ढूंढने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया।